guys. Hi, audible to all? Nice. Someone raised their hand. Let's see. Uh, yeah. So, Arthur, you wanna ask something? Please go ahead. Yeah, Arthur. Now you can ask. You are able to ask. Yeah, Arthur. Tell me. How can I help you? Arthur. Okay. Now next to Priyanka. Priyanka, wanna ask something? Now you can unmute yourself. Priyanka and Arthur, both you are now able to ask me. Arthur, wanna ask something? You raise your hand. I unmute you. Nothing. Pass. Okay. Let's leave it. So guys, tell me first very clear thing. किस किसने असाइनमेंट किया है जो आप लोगों को दिया गया था कार प्रोडक्शन वाला? सही से ही बताएंगे सर, किस किसने किया है? Okay, someone complete the trying to complete assignment having the struggle. Okay, what struggle you are? Please raise your hand. So I will unmute you. Sorry, allow to talk to you. और जिस जिसका हो गया है वो गिटहब पे अपलोड करके उसका लिंक शेयर करो। जनों का हो गया? रेज योर हैंड और इमोजी कुछ भी कैसे भी करके बताओ। 2-3 जनों का ही हुआ है। जिस जिसका हो गया है भाई, खाली 2-3 जनों का ही हुआ है क्या? व्हाट अबाउट अदर्स? गाइस, व्हाट अबाउट अदर्स? नहीं हुआ है किसी का भी, है ना? जिस जिसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार आपकी जुपिटर नोटबुक गिटहब पे अपलोड करके आप लिंक शेयर करो डिस्कॉर्ड पे। फिर देखते हैं कि
कहाँ पर है इश्यूज फिर बताएंगे आप। आई थिंक Rajendra wanna say something. Yeah, Rajendra. Now you can unmute. 1 second, it's loading. Yeah, Rajendra. Tell me. Hello. 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 Good evening, sir. Good evening. Yes, sir. Sir, the problem is in the accuracy, sir. In my Accuracy is model. not a problem. See. Accuracy is not a problem. जैसे जैसे आप आगे सीखते जाओगे तो डिफरेंट तरीके होते हैं एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए, और वो अपन टाइम आने पे देखेंगे। अभी आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है? Negative. It is coming negative. Sir, negative नेगेटिव आ minus. रही है? Yes, sir. यही प्रॉब्लम है। ओके, तो ये तो कुछ सही में सीरियस प्रॉब्लम है। तो आप एक बार गिटहब पे अपलोड करके आपका जो लिंक है वो आप शेयर करें डिस्कॉर्ड पे। मैं उसको पर्सनली देखूंगा, फिर आपको मैं पर्सनली कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? डिस्कॉर्ड पे फिर अपन बात करते हैं कि क्या हो रहा है। ओके सर, थैंक यू ओके, सर। यस सर, थैंक यू सर। बिल्कुल एनी टाइम। या एनीवन एल्स? नहीं है, चलो अपन सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। Hello guys. Please respond. Is it visible or not? विजिबल है? जुपिटर नोटबुक दिख रही है? ओके, पैरेंट। तो अपन सबको पता है कि अपन ने लास्ट क्लास में रिग्रेशन प्रॉब्लम के ऊपर वर्क किया था। ओके, अब अपन करेंगे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के ऊपर वर्क, जहाँ पे डिस्क्रीट डेटा वैल्यूज अपनी टारगेट और आउटपुट होती है, या क्लास होगी 0, 1 या 2। ठीक है, अब अपन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में ओके गाइस, किसी को कुछ आइडिया है क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम कितने टाइप की होती है? चलो ठीक है, हिडन नहीं होती है। ओके, नो इश्यू। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम से पहले अपन एक इमेज जो पहले भी देखी थी, sklearn free all images। सॉरी। यस गाइस, तो ये इमेज अपन ने पहले भी देखी थी। ठीक है, क्लासिफिकेशन में रिग्रेशन क्लस्टरिंग। ठीक है, तो ये सारे एल्गोरिथम्स आते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने पहले भी देख रखी है। तो लीनियर एसवीसी, ठीक है, नेव बायस, k neighbor classification। okay, so there are the different kinds of the algorithms are there। okay, अगर अपन यहाँ पे क्लासिफिकेशन
एल्गोरिथम्स की अगर लिस्ट देखें तो आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ देख सकते हो आप। सुपरवाइज में रिग्रेशन कर लिया, यहाँ पे क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन ये। ओके, तो अपन अब कुछ क्लासिफिकेशन डेटा सेट लेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन डेटा सेट तो मशीन लर्निंग, ये गूगल पे लिखना है तो आपको काफी कुछ मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी कि अपन कौन सा लेते हैं आज की प्रॉब्लम सेट के लिए। कुछ माइन डेटा क्वालिटी ले लेते हैं, दैट्स वेरी फेमस वन। ओके, या ये ले लेते हैं, ये देख लेते हैं एक बार। ये इसमें मजा नहीं आएगा तो आइरिस बहुत इजी है, पहले इसके साथ स्टार्ट। ओके, गाइस, तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का डेटा सेट अपन ने डाउनलोड कर लिया है। क्लासिफिकेशन इज फ्लावर। तो सबसे पहले इंपोर्ट pandas std, ओके, फिर df pd csv iris, वही जो अपन बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं वो देखेंगे। देख सकते हैं कि मेरे पास 2 3 4 5 कॉलम्स है और मेरे को प्रेडिक्ट करना है कौन सी वेराइटी में आइरिस फ्लावर आ रहा है। ओके, अब मेरे को बताओ इसमें से फीचर्स, वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं और डिपेंडेंट और टारगेट वेरिएबल और कॉलम कौन सा है, बताओ। चैट में बताओ सब लोग, मेरे को पता चले कि आप लोगों को कितना याद। यस दैट्स श्योर। फीचर वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपको इस डेटा सेट में से बताने हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल और टारगेट वेरिएबल कौन से हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं ये आपको बताना है। यस गाइस, ठीक है। एक ने बताया टारगेट वेरिएबल वैरायटी है, ओके दैट्स गुड। और अदर्स, ओके, वैरायटी इज टारगेट वेरिएबल, ओके।
are the features. Okay, ठीक है. What about others guys? 2-3 जने ही है क्या आंसर करने वाले? Okay, sure. So variety is this. Okay, and this is a column of the features. ठीक है, very good. तो अपन देख सकते हैं, अपने को पता चल गया है कि इंडिपेंडेंट कौन से हैं और डिपेंडेंट कौन से हैं. ओके, गॉट इट. अब अपन बेसिक इन्फो जो देखते हैं, ठीक है, नॉट नल, ठीक है, इज नल, इज ठीक है, सब बेसिक चीजें जो अपन देखते ही है हमेशा से, वो अपन देखेंगे. ओके, अगर अपन यूनिक वैल्यूज देखें तो ये 3 यूनिक वैल्यूज है आयरिस फ्लावर में. ठीक है, फिर उसके बाद कुछ कोड है, अब हम फट से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो अपना टाइम बच जाएगा. ओ, कॉपी नहीं होगी. ये स्ट्राइप देख लेते हैं, काउंट कितना है, मीन कितना है, मीडियन कितना है. ठीक है, ये सब अपन बेसिक बेसिक चीजें हैं जो अपन देखेंगे अभी. ठीक है, अब देख सकते हो मीन मीडियन निकल गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है, वेरिएंस भी आ गया है. ठीक है, अब यूनिकनेस अपन ने निकाल ली है, तो अपन गेट डमीज यूज करेंगे. सबको पता ही है ये बात कि अपने को उसको चेंज करना होता है नंबर्स में. ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गए हैं इसमें. ठीक है, यहाँ तक सबको पता होना चाहिए. बेसिक चीजें हैं, ये सब तो अपने को करनी होती ही है. ठीक है, इसमें इतना कुछ है नहीं. ठीक है, फाइनल डीएफ अगर अपन देखें तो फाइनल डीएफ अपना ये हो गया है. टारगेट वेरिएबल अगर ऑब्जेक्ट होता है, इफ द टारगेट वेरिएबल इज द ऑब्जेक्ट, in that condition we have to use the get dummy function, otherwise we will not use it. Got it? फिर नल वैल्यूज को अपन रिप्लेस करेंगे 0 से. then we'll stop the now guys, you guys can see one thing is there. See that we have to now take care of it. Only 150 entries are there. Entries are there when we are importing the data. Okay, only 150 entries. But when we convert the variety column with this get dummies function, okay, so what happened actually, you can see the final df have now 900 rows. Okay, and we replace with the 0. So this is not the good thing to do. Okay, now we have to now just use some another function. Okay, so which is known as the label encoding. One thing that I want to say everyone, okay, which is that machine learning is the iterative process. You always have to just keep trying different methods to make sure your accuracy should be as good as possible. So be careful about it.
Okay, always be careful. Now see, if I use the label encoding, so see what is written over here. In this scenario, containers do not have the order or rank, but when label encoding is performed, our country names are ranked based on the alphabet. Due to this, this is a high probability the model capture the relationship between the countries like this. So that's why we will not use the label encoding. So one thing has been proved, we will not use the label encoding. We'll go for the one-hot encoding. Okay. Now we'll see the C. Label encoding has been not there. We will use the this one. Now, 1 second. Uh, this is not the good to use. Yeah, just copy this code. Okay, just copy this code. Okay, and we'll remove this get dummies. Now we will not use the get dummy function at all. Okay, so this here the I'm just changing everything. Okay, here everywhere. Let's put the here. This is something like final dear. Okay, then variety. Then I will remove this one. Text arrow. Okay. So shape of the values. Okay. So shape is not the good. Again, the shape issue is there. Let's today resolve. Okay. Line number 3 of 4. This one. Just show the DF is 150. This is the 150. Okay. Let's do one more thing. Yes. Use what is there. Laptop has been hanged. Yeah.
सॉरी गाइस, लैपटॉप हैंग हो गया था इसलिए ब्राउजर बंद हो गया। Okay, let me share my screen once again. Okay, so just go for the GitHub. You can find something good. Sometimes you have to struggle for the code, for the right code that will be better in your case. ऑर्डिनल एनकोडर यूज नहीं करना है, एक्यूरेसी सही नहीं आता है इसलिए दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग। एक्यूरेसी वन हॉट कोडिंग सही देता है।
यस गाइस, सो वन हॉट एनकोडिंग यहाँ पे हो गई है, ठीक है। अब कॉलम्स 150 ही है, ना कि 300 है। नाउ वी विल जस्ट रिमूव दिस वन, ओके। नाउ गाइस, वन थिंग दैट यू ऑल हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड, आपको स्ट्रगलिंग करनी पड़ सकती है व्हाइल यू आर वर्किंग फॉर द कोड, ओके। सो दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। तो इसलिए अपन अब कोड लिखने से ज्यादा समझ में आना चाहिए, तो वो हैबिट आपको डेवलप करनी है। जो भी कोड आप कहीं से ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो आप क्यों ले रहे हो, ओके। दैट्स द इम्पोर्टेंट फैक्टर, ओके। नाउ वी हैव द एवरीथिंग इन आवर कंट्रोल, लाइक 150 एंड दिस। गॉट इट गाइस? यहाँ तक सबको क्लियर? अपन ये क्यों किया? क्योंकि वैरायटी ऑब्जेक्ट में है, ओके। सो दैट्स व्हाई after that what we'll do, we put the some graphs, okay। ग्राफ का कोड अपन ने काफी हद तक कर रखा है, तो उससे पहले अपन स्टूडेंट्स देख लेते हैं। ओके गाइस, तो अपन ने ये ग्राफ भी प्लॉट कर लिया है, अपने को पता चल गया है कि कैसा दिख रहा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, समहाउ नॉर्मल, 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 ठीक है। तो काफी कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ही है इसमें, ओके। नाउ विल गो फॉर द बॉक्स प्लॉट। बेसिक चीजें हैं जो अपन ने सबने कर रखी है, ठीक है। सॉरी, इधर अपन लेंगे 0। What's the value? Okay. Okay, box plot. Okay. शेड स्कोर निकालने की अपने को जरूरत नहीं है। कोरिलेशन मैट्रिक्स अपन निकाल लेते हैं तो थोड़ा और आइडिया लग जाएगा अपने को। हीट मैप भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। नहीं हो रहे हैं तो इसका भी देख लेते हैं कि ये ग्राफ क्यों नहीं आ रहे हैं। ये कोरिलेशन मैट्रिक्स अपनी आई गई, तो अपन बॉक्स प्लॉट देख लेते हैं और हीट मैप देख लेते हैं कि क्यों नहीं ड्रॉ हो। ओके, लेट्स सी नाउ। फिगर
जी, आपके सामने ही मैंने खाली ये डाला और ऑटोमेटिकली ये आ गया कि हमको शो नहीं कर रहे हैं ग्राफ। तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो प्लॉट डॉट शो करना है, दैट्स इजी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी प्रॉब्लम्स आती है कोड करते समय, तो आपको ये यूज करना है, नहीं तो फिर एनएनएस ये वाला तो इसके आगे ये भी नहीं चल रहा है। अब चलो ये ट्राई करते हैं। ठीक है, चल गया। अब अगर ये देख सकते हो आप हीट मैप, ओके, ये कोरिलेशन 0 1 2, तो काफी कुछ अपने को थोड़ा बहुत बेसिक चीजें हैं जो सबको ही करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर जेड स्कोर अपन देखने जाएंगे। ठीक है, जेड स्कोर यहाँ पर है अपने पास। जेड स्कोर देखने की कुछ जरूरत है नहीं अपने को, अपन नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा। अब बेसिक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम अपने को लगाना है। ओके, तो एसकेएलएन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, ओके, ये रहा। इस पे जाओ, इस पे जाओ। तो लीनियर मॉडल अपने को लेने हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, अपन फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा लेंगे वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अपन लेते हैं एसकेएलएन लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, ओ देखो इन्होंने भी आइरिस ले रखा है। तो स्ट्रेंथ के एक्स और वाई इसको कॉपी करना है अपने को, दैट्स इट, नथिंग एल्स। पहले अपन को उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। ओके, स्प्लिट किए बिना आप काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो खाली एक बार अच्छी सी कोई नोटबुक आपको एक रिग्रेशन पे एक क्लासिफिकेशन पे बनानी है, उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम आपका काम वैसे ही हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गॉट इट गाइस, इस चीज का हमेशा ध्यान रहे। Right? चलो इसी को ही डायरेक्ट ले लेते हैं तो अपना काम और इजी हो जाएगा। मेरे को बहुत सारी चीजें तो वैसे ही पता है। काम ही हो गया। लोड आइरिस डेटा कर दिया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन चला के फिट कर दिया अपन ने जो ट्रेनिंग करनी थी, प्रिडिक्शंस की प्रोबेबिलिटी स्कोर खत्म, दैट्स इट। 97% एक्यूरेसी, ये अपना क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, ईज ऑफ, ओके, ये बहुत ज्यादा इजी था। अब अपन थोड़ा सा टिपिकल लिखेंगे। ठीक है, अगर इसमें किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बताओ, जब तक मैं दूसरा निकालता हूँ, है ना। So, कुछ क्वेश्चन है गाइस, प्लीज टेल मी।
No questions? Please tell me your questions. I am waiting. सर वो एनकोडिंग क्या था? गाइस, एनकोडिंग का मीन्स ये होता है कि अगर आपके पास कोई कॉलम है जो ऑब्जेक्ट है, या अपन बोलेंगे कैरेक्टर और स्ट्रिंग डेटा सेट है, तो उसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ता है नंबर्स में। तो उस कंडीशन में अपन एनकोडिंग यूज करते हैं। तो दे आर द लाइक सो मेनी ऑप्शंस आर देयर, लाइक टेबल एनकोडिंग, ओके, ऑर्डिनल एनकोडिंग, okay, one hot encoding, okay, get dummies, all these are to convert object column to integer column, okay, got it? और किसी को कोई क्वेश्चंस? कुछ क्वेश्चंस और है किसी को कुछ? नो क्वेश्चंस?
गाइस पिक अप प्लीज। कोई भी क्वेश्चंस नहीं है किसी को? क्या मजा नहीं आ रहा है? ऐसा हो तो बताओ। बिल्कुल सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक चीज को बिल्कुल फिक्स कर लो माइंड में। मशीन लर्निंग मॉडल जो भी हैं वो सारे के सारे आपके नंबर्स पे ही काम करते हैं, तो इसलिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा। गॉट इट? आपने जो सर्च किया था एनकोडिंग वाला स्टफ, वो वही है ना एनकोडिंग वाला स्टफ? बेसिक मेथड्स हैं यहाँ पे, लेबल एनकोडिंग, ऑर्डिनल एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडिंग। जिसका भी कोड मेरे को चाहिए था वो मैंने गूगल सर्च किया ऐसा। और बताओ। else please guys? Guys, no one else have no doubt? कोई भी डाउट नहीं है किसी को? अब एक नोटबुक है, अपन को समझ में तो आ गया है कि क्या प्रोसेस होता है मशीन लर्निंग के ऊपर, कैसे कैसे अपन काम कर सकते हैं। तो अपन कुछ बेसिक एक कोड मिला है उसको अपन देखेंगे, ठीक है? उससे पहले अपन अपना देख लेते हैं कि अपन ने क्या क्या किया है। तो रीड हो गया, डीएफ हो गया, यहाँ पे डायग्नोसिस में एम और बी, ठीक है? अब ये एम और बी क्या है मैं आपको यहां से बताता हूँ, ठीक है? दो टाइप के कैंसर होते हैं, मैलिगेंट एंड मैलिगन। ओके, तो मैलिगेंट मतलब एम, मैलिगन मैलिगन मतलब बी। तो अपने को प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा कैंसर पर्टिकुलर पर्सन को हुआ है। तो ये जो डेटा सेट आपको दे रखा है हर एक पर्सन का है, किसी को मैलिगन है, किसी को मैलिगन है। ओके, तो इसलिए इस कंडीशन में अपने को चेक करना है कि और मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है। तो आपको अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो ही क्लास है, 0 और 1। ओके, मतलब 2 क्लास है, ठीक है? मोर देन 2 नहीं है। तो इस कंडीशन में आप लेबल एनकोडिंग यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग में 0 देगा, 1 देगा, ठीक है? अगर मोर देन 2 होता है तो क्या होता है? 0, 1, 2, 3 ऐसे। तो वहां पे फिर बायसनेस आ जाती है सिस्टम में। तो इस कंडीशन में आप लेबल एनकोडिंग यूज कर सकते हो उसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? अब जैसे आईडी है, तो आप देखोगे आईडी का कोई रेलेवेंस नहीं होता है, आपको भी पता है, ठीक है? क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है, तो इसलिए उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, उसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है। तो अपन आईडी को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? और अननेम में भी नन वैल्यूज आ रही है, उसको भी अपन ड्रॉप करेंगे। और उसके अलावा जो भी है वो आप देख सकते हो कि खाली डायग्नोसिस वाला ही वेरिएबल ऑब्जेक्ट है और सब प्लॉट है। ओके, तो चलो आईडी ओके, एक्सेस, ठीक है, ये अपना रिमूव हो गया, फिनिश। तो अपने पास अब क्लीन डेटा हो गया। सो मच, थोड़ा बहुत तो क्लीन हो ही गया है, ठीक है? अब अपन यहाँ पे लेबल एनकोडिंग यूज कर सकते हैं, तो अपन कॉपी पेस्ट करेंगे लेबल एनकोडिंग पाइथन, सिंपल, ठीक है? आपको लग रहा होगा सर क्या हर चीज के लिए यार गूगल सर्च करते हैं?
भाई गूगल सर्च करना इज द गुड थिंग, बैड थिंग इस नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज आप कब यूज कर रहे हो, कब नहीं होता कब, ठीक है, कब यूज कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो लेवल एनकोडिंग का देख लेते हैं अपन। तो सिंपल लेवल एनकोडिंग का अपने को sklearn से मिल जाएगा कोड। ओके, तो ये लिंक बहुत सही है आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो आप लोग ओके गाइस, तो लेवल एनकोडिंग नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं कोई दूसरा मेथड यहाँ पे यूज हुआ है, तो इसको भी यूज कर सकते हैं। अपने को उसको 0 और 1 में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, so 0 और 1 has been converted. Now again we'll go for the all graphs and things that we have to create. Okay, तो अपन अगेन देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्राफ बना सकते हैं, क्या क्या डेटा आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है। तो अपन डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर देते हैं, तो इससे अपना टाइम सेव रहेगा। ये पॉजिटिव कोरिलेशन मैट्रिक्स निकल गई। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि क्या ग्राफ्स आए हैं। स्क्रॉल डाउन, तो आप देख सकते हो पॉजिटिव स्क्यूड और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काफी है। पॉजिटिव स्क्यूड काफी आ रहा है डेटा। ओके, और यहाँ पे भी आप पॉजिटिव पॉजिटिव ही देख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर पॉजिटिव स्क्यूड के। अब बॉक्स प्लॉट अगर आपको प्लॉट करना है, और यहाँ पे वेरिएबल जो अपने को प्रिडिक्ट करना होता है वो अपन यहाँ पे y में लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इतना ज्यादा खास कुछ आया नहीं है आउटलायर्स में। ठीक है, आ रहे हैं आउटलायर्स की वैल्यूज इतनी ज्यादा। ठीक है, अब कोरिलेशन अगर अपने को मैट्रिक्स बनानी है, तो ये कोरिलेशन मैट्रिक्स अपन देख सकते हैं। कोरिलेशन यहाँ पर भी अपने को दिख रहा है। गॉट इट। फिर अगेन okay, what is this in between in the red? Which one you are telling? This one? Like what red you are talking about?
Okay, now we are not going to make any further. Okay, just directly now fill the x और y अपन सेपरेट आउट कर देते हैं और x और y अपन सेपरेट आउट कर देते हैं खाली। तो डायग्नोसिस अपना y है, y को अपन ने डायग्नोसिस में डाला, इसको यहाँ हुआ। ये अपना मॉडल बनाओ। करेक्शंस की अभी जरूरत नहीं है अपन को स्कोर चेक करना है। तो 94 एक्यूरेसी आ रही है। ओके, बिटवीन द कोड, which code I think you are talking about? I think this one. This one? Yes or no? I think you are. Yes, this is a warning. Okay, like when you are just using some library, so you are just the system is giving the warning like this function is deprecated or going to be removed in the future version. Please adapt your code to use either this or high level this. So this kind of the warning they are just giving you. Okay, nothing else. Warning only. Okay, now you can see this is the 94 accuracy it is giving on the logistic regression. Okay, so simple, अपन ने कुछ भी नहीं किया। अगेन आपने छोटा मोटा को डायग्नोसिस लिया, 0 और 1 किया, so no need to worry. Yes, no need to worry. Okay, yeah, so simple. अब अगर आपको इसकी एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्केलिंग का काफी बड़ा इशू है, हर एक वैल्यू डिफरेंट स्केल में आ रही है, तो आप स्केलिंग कर सकते हैं। ओके, फीचर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। फीचर इंजीनियरिंग का मतलब है, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज पता चल चुका है कि क्या क्या एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, कैसे करते हैं। अब अपन देखते हैं कि मतलब यानी कोई बेसिक एल्गोरिथम जो अपन ने जिसके ऊपर काम किया है या डेटा सेट्स के ऊपर अपन ने काम किया है, उसके ऊपर जो अपने से ज्यादा एडवांस लेवल पे कितने काम हो सकते हैं, ठीक है, वो टाइम के ऊपर होता है। ठीक है, अब आप देखो इन्होंने क्या किया। ठीक है, सबसे पहले ड्रॉप किया, कॉलम्स की लिस्ट निकाली, ठीक है, फिर उसके बाद ड्रॉप आईडी। ओके, फिर फीचर्स इन्होंने पता लगाए कि कौन कौन से फीचर्स हैं, ठीक है, फिर कन्वर्ट किया, ठीक है, फिर वापस एक्सप्लोर किया, ग्राफ बनाया 0 और 1, ठीक है। अब डेटा एनालिसिस, लिटिल फीचर्स कलेक्शन। अब इन्होंने देखा कि मैट्रिक्स बनाई, ठीक है, ये अपन ने भी बनाई थी, लेकिन इन्होंने कुछ चीजें नोटिस करी। सी पैरामीटर आर एरिया हाईली कोरिलेटेड एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कोरिलेशन, so there we will use any one of them. Correctness means we use the highly correlated selected parameter is this। तो ये इनकी ऑब्जर्वेशंस है, तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इनमें से खाली कुछ ही वेरिएबल्स को यूज किया है प्रेडिक्शंस के लिए और डेटा मॉडलिंग के लिए। तो सेलेक्टेड इन्होंने क्या, जो हाईली कोरिलेटेड वेरिएबल्स थे उनको ही यूज करने का डिसीजन लिया है। अब जैसे कि इन्होंने किस किस का लिया है, टेक्सचर मीन। ठीक है, टेक्सचर मीन को अगर आप देखोगे, ये टेक्सचर मीन है, ठीक है, इसका अगर कोरिलेशन देखोगे तो इसकी सही वैल्यू अपने उसमें देखते हैं अपन, उसमें विजिबिलिटी नहीं हो रही है। ठीक है, ये टेक्सचर मीन देखते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स में। ठीक है, टेक्सचर मीन और इसमें ये वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है, और पैरामीटर मीन ये वैल्यू ली है, तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही इन्होंने यूज में ली है। ठीक है, अब आप देख सकते हो डेटा को स्प्लिट तो इन्होंने कर दिया, लेकिन उसके अंदर से खाली ये वाली कॉलम्स ही इंक्लूड करी है।
ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप भी अच्छा सा कोई एल्गोरिथम लगाकर देख सकते हैं कि कौन सा फीचर काम का है, कौन सा नहीं है। अब देखो, इन्होंने जब सारे फीचर्स को यूज नहीं किया और रैंडम फॉरेस्ट एक डिफरेंट टाइप का एल्गोरिथम है जो यूज में आता है, उसको यूज लिया है, तो इनकी एक्यूरेसी आ रही है 91, अपनी आ रही है 94। तो अपन ने सारे एल्गोरिथम सारे फीचर्स को यूज में लिया, इसलिए अपनी अच्छी आ रही है। फिर इन्होंने एसवीसी को यूज में लिया, ठीक है। अब नाउ दे आर टेकिंग द ऑल फीचर्स। Now let's do all features means so the random forest we can get the features which are important. Okay, ठीक है, सारे फीचर्स इन्होंने ले लिए हैं, एक फीचर नहीं लिया है, ठीक है। तो इनकी एक्यूरेसी आ गई 95। Now by taking the all accuracy but not for according to the razor simple rule, the simple method is better. Now let's check the important feature in the prediction. अब important features कौन कौन से हैं ये इन्होंने पता लगाया यहाँ पे। फिर उन्होंने SVM ट्राई किया तो इनकी एक्यूरेसी 69 आई, जो इन्होंने पता लगाया जिससे। फिर वापस इन्होंने देखा रैंडम फॉरेस्ट पे 94 आई, SVC पे 76 आई। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्यूरेसीज, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को चूज करके आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ये इटरेटिव प्रोसेस है, इस चीज का ध्यान रहे, अपने को हमेशा कुछ ना कुछ चेक करके पता लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि बेस्ट क्या है, बेस्ट फीचर कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो अब आपको नोटबुक पढ़ना भी स्टार्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये नोटबुक है, मैं आपको इसको लिंक में डाल रहा हूँ, ठीक है। आपको नोटबुक पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि कितने डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं इसको यूज करने के लिए। We have to brute force all the algorithm to get the accuracy. All the algorithms के अलावा you have to apply the different methods also. Not all algorithms. All algorithms तो करनी ही है, लेकिन प्री प्रोसेसिंग, स्केलिंग, कौन कौन सा फीचर काम में आ सकता है। अब जैसे 500 फीचर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, तो 500 के 500 फीचर्स नहीं लगाने अपने को फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सा फीचर काम का है, कौन सा फीचर काम का नहीं है। तो वो इम्पोर्टेंट होता है अपने लिए, ठीक है। आप देख सकते हो अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस क्या है। SVM is working fine with the good parameter and shows us running of the in first by default 70%, but the tune करा उसको थोड़ा 90%, 95%। रैंडम फॉरेस्ट के साथ यही हुआ, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपको पता चलेगा कि हाँ ओके ये है। केगल वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट फॉर द मशीन लर्निंग, सबको ही पता है केगल वर्ल्ड फेमस वेबसाइट है, ठीक है। इसके बारे में किसी को आई डोंट थिंक कि बताने की भी जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे आपको खाली सही डालना है, ठीक है, कैंसर डेटा सेट, बस आपका काम अपने आप हो जाएगा, ठीक है। नोटबुक्स पे क्लिक कर देना, नोटबुक्स आ जाएगी, रेलेवेंस खत्म, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पाइथन क्लिक कर दोगे तो पाइथन, ठीक है। और भी अगर क्लिक करना है आपको तो भी आप देख सकते हो, ठीक है। डेट के हिसाब से करना है, नहीं डेट के हिसाब से काम नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन आपको ओनली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाल दो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, नोटबुक्स पे क्लिक कर दो तो नोटबुक्स, पाइथन अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो किसी किसी ने अलग अलग टेक्निक्स यूज करी है, जैसे लाइट BGM भी एक एल्गोरिथम होता है। तो जितना आप नोटबुक्स को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको और पता चलेगा। जैसे देखो इन्होंने यूज किया है, नोटबुक तो आई नहीं रही भाई की, नीचे क्या, ये रही नोटबुक, ठीक है। डेटा सेट रीड कर लिया, यही डेटा सेट है। समरी इन्होंने भी देखी, वैल्यूज देखी कहाँ कहाँ पे है। तो आप देखो टारगेट वेरिएबल इज दिस, कंटेंट 2 वैल्यूज 0 and 1, 0 इज नेगेटिव प्रेडिक्शन, 1 इज पॉजिटिव प्रेडिक्शन, है या नहीं है, ठीक है। ये सारे फीचर्स इन्होंने डिफाइन कर लिए, फिर स्प्लिट कर दिया। और लाइट GM, वी नीड टू कन्वर्ट आवर ट्रेनिंग डेटा इनटू लाइट GM डेटा सेट फॉर्मेट, दिस इज मैंडेटरी। लाइट GM एक मॉडल होता है, गूगल सर्च करेंगे अपन, उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लाइट ग्रेडियंट डिसेंट बूस्टिंग एल्गोरिथम होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद
आपने यहाँ पे एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में कन्वर्ट किया, ठीक है, ये अपन करते ही है सब। मॉडल प्रिडिक्शन एक्यूरेसी देखी तो 92, ओके। कंपेयर ट्रेन एंड टेस्ट एक्यूरेसी, तो वो अपनी आ रही है 1। तो 1 मतलब कहीं ना कहीं पे ओवर फिटिंग। अब बात आती है कि ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग क्या होती है, ठीक है। तो गाइस ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग, सी ट्रेनिंग डेटा सेट आ रही है 1, टेस्टिंग आ रही है 92, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये इन्वर्स होता ना तो ओवर फिटिंग अपन इसको बोलते हैं। ओवर फिटिंग का मतलब यहाँ पर है, बहुत पहले किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, इसका आंसर मैं आज दूंगा। ओवर फिटिंग का मतलब है कि आपकी जो टेस्ट एक्यूरेसी आ रही है वो 1 आ रही है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी कम आ रही है। एग्जाम्पल, ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है उसकी वैल्यू बहुत कम है, ट्रेनिंग उसकी अच्छे से नहीं हुई, ठीक है, लेकिन टेस्टिंग में उसके आंसर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। एग्जाम्पल, आपने एग्जाम में जो घर पे आपने जो टेस्ट लिया ना, उसमें जो आपके आंसर्स आ रहे हैं ना, और उसका जो टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है ना, ठीक है, तो उसकी जो घर पे जो आपने टेस्ट लिया उसकी जो एक्यूरेसी आ रही है ना, वो बहुत अलग आ रही है, ठीक है, 60% या 70%। और जब आप स्कूल एग्जाम देने के लिए तो उस समय अलग ही आ रही है। Got it? ठीक है, तो वो ओवर फिटिंग है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, are quite comparable, so we can say there is a overfitting. We cannot say there is a overfitting, ठीक है। अब ट्रू और पॉजिटिव वैल्यू कंफ्यूजन मैट्रिक्स अपन देखेंगे। विजुलाइज भी अगर करना पड़ा तो अपन विजुलाइज करेंगे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, ओके। सो ऑल दिस काइंड्स आर देयर, ठीक है। ओवरफिटिंग के लिए डील करना है तो ये सब चीजें अपने को यूज करनी होती है। तो वही है कि अब आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या मेथड्स यूज हो सकते हैं। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको समझेगा नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब के एन एन क्लासिफायर भी यूज हो सकता है, तो ये भी देखते हैं अपन। देखो एक एक चीज इसमें दे रखी है, एक एक चीज एक्सप्लोर किया, डेटा सेट देखा, रीनेम किया, ठीक है, फिर ड्रॉप करा, इररिलेवेंट कॉलम्स, फ्रीक्वेंसी देखी अपन ने, कौन कौन सी वैल्यूज की कौन कौन सी आ रही है, डेटा टाइप्स चेक करें, समरी देखी, ठीक है, मिसिंग वैल्यूज कुछ है क्या, तो आप देख सकते हो मिसिंग वैल्यूज है, नन वैल्यूज है, मिसिंग वैल्यूज, ठीक है, यूनिक वैल्यूज। आउटलायर्स भी चेक करें कि आउटलायर्स आ रहे हैं क्या किसी में, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन भी अपन चेक करेंगे, यूनिवेरिएंट का, ओके, मल्टीवेरिएंट का। तो आप जितना डीप ड्राइव जाओगे तो आपको उतना ज्यादा पता चलेगा, इस चीज का ध्यान है। अब फीचर इंजीनियरिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा एल्गोरिथम, कौन सा कॉलम आपके काम का है और कौन सा कॉलम आपके काम का नहीं है। गॉट इट? तो वो अपन यूज करेंगे, ठीक है। फीचर स्केलिंग, आपको याद है स्केलिंग अपन करते हैं कि अगर सब एक ही फॉर्म में नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में तो अपन स्केलिंग करके करा, के नेबर्स क्लासिफायर लगाया तो इसकी प्रेडिक्शंस देखी, फिर अपन देखेंगे कि इसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। इसकी आ रही है 97, अभी तक की हाईएस्ट एक्यूरेसी। अपन ने वहां पे 94 देखी थी और यहाँ पे अपनी 97.3 है और यहाँ पे 97.14, ठीक है, कंपेरेबल अपनी और दोनों की सेम ही है। इसकी 98 आ रही है, ठीक है, ओवरफिटिंग देख सकते हैं हम अपन, ठीक है। अब देखो इसकी 98, इसकी 97, सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत अपने को दिख ही नहीं रही है, ठीक है। अब अपन यही चीज सेम अपन अपने कोड में चेक करते हैं कि कहीं अपना कोड तो ओवरफिटिंग में नहीं जा रहा है, ठीक है, तो अपने को पता चलेगा। लेट्स चेक गाइस, तो अपना जो केस है वो ओवरफिटिंग वाला है। 93 यहाँ पे आ रही है, 97 यहाँ पे आ रही है, एक सेकेंड, हाँ सी, तो अपना जो था वो ओवर फिटिंग वाला केस है। देखो पता चला, अपन यहाँ पे खुश हो रहे थे कि बढ़िया आ रही है, बढ़िया आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक हाँ ये कैंसर वाला ही है ना, ठीक है। तो ये ओवर फिटिंग का केस है, तो इसलिए ये वाला एल्गोरिथम अपन यूज नहीं करके कोई दूसरा एल्गोरिथम यूज करेंगे, ठीक है।
रैंडम फॉरेस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, कंपेयर करा इसने, तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोरिथम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं और कैसे लोग बाग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके काम में लेते हैं, ठीक है। इसको भी मैं आपको इसकी शीट में डाल रहा हूँ ऐसा, गॉट इट। अब अपन एक बार रैंडम फॉरेस्ट यूज करते हैं, डिसीजन ट्री या जो भी, जिसको डिसीजन ट्री ले लेते हैं वो भी चलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कैंसर के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ डिसीजन ट्री, ठीक है। यहाँ पे अपन लेते हैं ट्रेन, और इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, रैंडम स्टेट को अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, ठीक है। डिसीजन ट्री तो अपन को ये इंपोर्ट करना रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अपन सेम इसको अपन ले लेते हैं ट्री, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ट्री वेरिएबल, तो इसमें 1 आ रही है, इसमें 91 आ रही है, तो ओवरफिटिंग का केस नहीं है, ओके। अब यहाँ पर एक चीज जो मिस हो गई अपने से, वो एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है, ये सही आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर ओवरफिटिंग नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं इधर 1 है, इधर 94 है, तो नो ओवरफिटिंग, नो अंडरफिटिंग। अगर ये बहुत ज्यादा कम हो जाती तो अपन उसको अंडरफिटिंग बोल देते, सर वो अपन ने ट्रेनिंग सेट स्कोर और टेस्ट करके आगे 0.04 एफ की जगह इंट डेटा टाइप यूज करें तो, हाँ करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ करने के लिए लिखा है ऐसा, यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो गया, ठीक। अगर आपको इसको एंड करना है तो एंड कर लो, मैं इसको डिलीट नहीं करता हूँ, आपके लिए मैं नया कोड लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। तो ऐसा कुछ आएगा आपके लिए, गॉट इट। फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फिर कुछ ऐसा आएगा आपके लिए, गॉट इट। अगर एंड करोगे तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पूरा राउंड ऑफ कर देगा, गॉट इट गाइस। तो यहाँ से अपने को काफी सारी चीजें क्लियर हुई है, और अब आपको हैबिट डालनी पड़ेगी कोड करने की। अगर आप कोड करोगे नहीं तो कम से कम आप कोड पढ़ने की आदत डालो, ठीक है, गॉट इट गाइस। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अपन ने क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स देख लिए हैं काफी हद तक। अब जिसने अगेन मैं बोल रहा हूँ नहीं किया है तो वो करे,
और क्लासिफिकेशन मैं आपको सिंपल सा देता हूँ इस बार। वाइन क्वालिटी डेटा सेट के ऊपर आपको काम करना है। ओके, आप किसी भी सेक्शन में सेंड कर दो डिस्कॉर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी सेक्शन में सेंड कर सकते हो। ओके, गॉट इट गाइस। लेकिन प्लीज 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 पढ़ना स्टार्ट करो, अदरवाइज जो इतनी मेहनत करी है वो सब वेस्ट हो जाएगी और सबसे ज्यादा नुकसान आप लोगों को होगा। ये बात आप सोच लो, सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही होगा, क्योंकि बहुत टाइम से आप लगे हुए हो सब इसमें, बहुत टाइम से। गॉट इट गाइस। चलो, ओके गाइस, पोल सेंड किया है मैंने, तो आप तो एक बार रिजल्ट देख लो। ओके, तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, बाय, टेक केयर। कुछ क्वेश्चंस हो तो आप डिस्कॉर्ड पे डाल सकते हैं। ओके, बाय बाय टू एवरीवन, स्टार्ट नाउ doing the machine learning. Okay, bye guys.